नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आप अगर 5 ऐसी चीज़ों को खाते हैं जो डायबिटीज़ में आपके लिए अमृत साबित हो सकती है, उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ का पता किसने लगाया? 1675 में थॉमस विलिस ने डायबिटीज़ का पता लगाया। उन्होंने एक पेशेंट को देखा और उन्होंने ये देखा कि वो जो व्यक्ति जहाँ पर पेशाब करता है वहाँ पर पेशाब के आसपास चींटियाँ लगी हुई है। उससे उन्होंने पता लगाया कि अच्छा, ये जो प्रॉब्लम है, जो यूरिन की प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा यूरिन आती है, साथ ही यूरिन में मीठापन है, उसको हमने बोला डायबिटीज़। और थॉमस विलिस ने, किसने? थॉमस विलिस ने इसका पता लगाया 1675 में। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, महिलाओं में भी होती है, पुरुषों में भी होती है। अब देखा यह गया कि जो डायबिटीज़ होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो डायबिटीज़ होता है वो होता है डायबिटीज़ मेलाइटस, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस। तो डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में आज हम नॉर्मली पढ़ने वाले हैं। तो डायबिटीज़ मेलाइटस जो होती है वो बहुत लंबे टाइम तक रहने वाली प्रॉब्लम्स है। इसका मतलब ये है कि जब आपको होना होगा डायबिटीज़ तो लंबे समय से प्रॉब्लम्स होंगी। जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको भी डायबिटीज़ होती है। यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, पेशाब बहुत बार लगता है। और जो डायबिटीज़ मेलाइटस है इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका जो पेशाब होता है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि स्वीटनेस ऑफ यूरिन की प्रॉब्लम्स आ जाती है पेशेंट में, स्वीटनेस ऑफ यूरिन। तो डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। और अगर हम देखें तो इसमें भी 2 प्रकार हैं। पहला होता है प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, और दूसरा होता है सेकेंडरी डायबिटीज़ मेलाइटस। प्राइमरी में भी 2 प्रकार है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 अक्सर बच्चों को होती है। जो बच्चा लगभग अभी जन्म लिया है, जब उसका पैनक्रियास सही से काम नहीं करता है तो पैनक्रियास से इंसुलिन बनना बंद हो जाता है। हमारे बॉडी में पेट के नीचे एक छोटा सा क्या है? पैनक्रियास है। छोटा सा पैनक्रियास है, पत्ती के जैसा होता है ये, और इसमें से निकलता है एक खास किस्म का पदार्थ जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन। और जब भी हम कुछ भी खाते हैं उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे चावल खाया, दाल खाया, सब्जी खाई, तो कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं उस कंडीशन में वो जो कार्बोहाइड्रेट जब पचता है बॉडी में तो वो जाकर के फिर बदल जाता है ग्लूकोज में। अब इंसुलिन इस ग्लूकोज को पचाने का काम करती है, और ग्लूकोज पूरे कोशिका को मिले, पूरे अंग को मिले, इसके लिए इंसुलिन इसके साथ मिक्स हो जाती है और फिर जाकर के ये एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब तब हमें जाकर के ऊर्जा मिलती है, ऐसे ही नहीं मिलती है, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं मिलती है। कन्वर्ट होती है कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में, उसके बाद जाकर के हमें ऊर्जा मिलती है। लेकिन इंसुलिन का बनना भी महत्वपूर्ण है ताकि इसकी भी पाचन अच्छे से हो पाए। नहीं तो क्या होगा, अगर इसका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा बॉडी में तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, मतलब शुगर का लेवल ज़्यादा हो गया और उसको पचाने वाला इंसुलिन कम हो गया। उस कंडीशन में ही डायबिटीज़ की प्रॉब्लम्स होती है। और 98% लोगों को प्राइमरी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है, जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आता है। टाइप 1 जो कि बच्चों को होता है और जिसका उम्र 20 साल है, उससे कम उम्र के जितने भी लोग हैं उनको टाइप 1 हो जाती है। इसका संबंध मोटापे से बिल्कुल भी नहीं है। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है एसिडोसिस से। जब आपकी बॉडी में एसिडोसिस हो जाती है और कीटोसिस हो जाती है। इन दोनों का मतलब क्या है? एसिडोसिस का मतलब है आपके बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई हो, और कीटोसिस का मतलब है आपके बॉडी में कीटोन्स की मात्रा ज़्यादा हो गई हो। अब ये कीटोन्स क्या होता है? बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं बचता है तो बॉडी को चाहिए ऊर्जा, और ऊर्जा किससे मिल रही थी? कार्बोहाइड्रेट से। यहाँ पे जो बदल करके फिर ग्लूकोज में चेंज होता है, उसके बाद जाकर के ये ऊर्जा बनती है। लेकिन बॉडी अब क्या करता है? इसको तो ये मिला ही नहीं, अब बॉडी फैट को यूज़ करना शुरू कर देगा, फैट से काम निकलवाना शुरू कर देगा। जैसे गाड़ी में तेल चाहिए आगे बढ़ने के लिए, उसको चालू होने के लिए, वैसे ही बॉडी में ऊर्जा चाहिए ताकि हम काम कर सके। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि फैट का उपयोग बॉडी करने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे कीटोन्स बनने लगते हैं, और तब जाकर के आपको टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है, जो कि 20 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है। मतलब मोटापे की वजह से नहीं हुई, टाइप 2 होता है मोटापे की वजह से। और बहुत सारे लोगों में टाइप 2 की प्रॉब्लम है जिसमें इंसुलिन बनता है, लेकिन इंसुलिन जो कोशिका होती है उस इंसुलिन को ग्रहण नहीं कर पाती, एक्सेप्ट नहीं करती है। जैसे हम देखते हैं मैथ्स के क्वेश्चन को जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो उस कंडीशन में आंसर आ जाता है, लेकिन हमारा जो प्रोसेस होता है वो सही नहीं होता है। फिर टीचर
उसको गलत कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर टाइप 2 में जो कि बहुत सारे लोगों को होता है और 40 उम्र के बाद होता है, आजकल 30 के बाद भी होने लगा है। लेकिन इंसुलिन बनता है बॉडी में, पैनक्रिया बनाती है, लेकिन कोशिका हमारी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। कभी कभार इंसुलिन कम बनने की वजह से डायबिटीज हो जाती है। तो टाइप 1 में कम बनता है इंसुलिन, लेकिन टाइप 2 में इंसुलिन बनता है, लेकिन कोशिका उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि ग्लूकोज काफी ज्यादा है, ये बिल्कुल उचित मात्रा में बन रहा है, लेकिन बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा होने की वजह से इसकी मात्रा फिर से कम हो जाती है। उस कंडीशन में भी डायबिटीज होती है। तो हमने दो टाइप पढ़ा है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में भी हमने दो टाइप पढ़ा है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 होता है बच्चों को और टाइप 2 होता है बड़ों को, जो कि 40 से ज्यादा होते हैं। अब 30 से ज्यादा उम्र के लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। अब जब किसी को डायबिटीज है तो उसको क्या होगा, अगर सेकेंडरी वाली हो जाती है, ये लगभग 2% लोगों को होती है, जब भी बॉडी में कुछ और प्रॉब्लम हो, कुछ और बीमारी हो और उसकी वजह से आपका पैनक्रिया यहाँ का जब खराब हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें हो सकता है कि आपके पैनक्रिया में या तो इन्फेक्शन लग जाए या फिर यहाँ पर सूजन हो जाए। उसकी वजह से भी यहाँ के जो भी कोशिका है पैनक्रियाज की, वो फिर खराब हो जाती है। अब इन्फेक्शन लग जाता है, इन्फेक्शन भी बहुत सारे हैं, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी लगता है, वायरस का इन्फेक्शन भी लगता है। तो वायरस जो होती है वो होती है कॉक्सेकी वायरस, और जो बैक्टीरिया होती है वो होती है स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे मैं समझाने के लिए आपको बता देती हूँ। तो वायरस भी है और बैक्टीरिया भी, दोनों जाकर के इसको खराब कर देते हैं। अब इन्फेक्शन इतना सारा है, इतना सारा याद करना पड़ता है, और इन्फेक्शन जिसको होता है उसको टेंशन नहीं है, जिसको पढ़ना पड़ता है उसको टेंशन होता है कि इतने सारे इन्फेक्शन से अलग अलग अंग में है, कैसे पढ़े, लेकिन हम पढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है दो प्रकार से। तो जब इन्फेक्शन होता है तब भी आपके पैनक्रिया में दिक्कत होगी, क्योंकि इसकी कोशिका खराब हो गई है। अब इंसुलिन बनना बंद हो गई या तो बहुत कम हो गई, तो होती है सेकेंडरी वाली, और ये सिर्फ 2% लोगों को होती है। बॉडी में कहीं और प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका ये अंग फिर खराब हो गया। और 98% होता है टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में बच्चों को, टाइप 2 में बड़ों को होता है। जब भी डायबिटीज होती है तो उस कंडीशन में आपके देखने की क्षमता फिर कम हो जाती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो रेटिना होता है वो फिर खराब होने लगता है, उसके पास की जो खून की नली होती है डायबिटीज के केस में फिर वो खराब होने लगती है, उसकी वजह से आप देख नहीं पाते हैं, कमजोरी होती है बहुत ज्यादा। अब जिसको टाइप 1 होगा, जिस बच्चे को टाइप 1 होगा, मतलब बच्चे को ही होता टाइप 1, जिसको भी टाइप 1 होगा उसको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, जो उसका यूरिन है वो काफी ज्यादा आएगा, मतलब पेशाब बार बार लगेगा, जिसको हम बोलते हैं पॉलीयूरिया। क्या बोलते हैं? पेशाब बार बार आता है तो उसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं पॉलीयूरिया। जिसको बार बार उसको प्यास भी लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। अगर बार बार प्यास लगे तब। अगर बार बार उसको भूख लगता है तो हम बोलते हैं पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया हम तब बोलते हैं जब बार बार बच्चे को भूख लगती है। तो जब भी टाइप 1 का प्रॉब्लम है किसी बच्चा को, तो उसको बार बार प्यास लगेगा, बार बार पेशाब लगेगा और बार बार भूख भी लगेगा। तो मेडिकल टर्म में हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया जब उसको प्यास लगती है, और पॉलीफेजिया जब उसको बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है। तो टाइप 1 में ये वाली प्रॉब्लम आती है। टाइप 2 जो है वो मोटापे से संबंधित है। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा होता है या फिर जब ओवरवेट हो जाता है, उस कंडीशन में भी टाइप 2 हो जाती है। लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसको भी डायबिटीज की समस्या होगी, थकावट महसूस होगा, उसको उल्टी करने का मन करेगा। टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में जिसमें बहुत बड़े लोगों को डायबिटीज होती है, उसमें उनका वेट लॉस होने लगता है डायबिटीज के बाद। डायबिटीज से पहले नहीं, डायबिटीज के बाद वेट लॉस होने लगता है। तो बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली 5 ऐसी चीजें जो कि अमृत का काम करती है, वो क्या है? वो है आपका, पहला तो सेब है, आपको जामुन खाना है। जामुन में क्या पाया जाता है? गैम्बोलिन और गैम्बोसिन पाया जाता है, जो आपके शुगर लेवल को काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। इसके अलावा आप फिर करेला भी खा सकते हैं। करेला खाना नहीं है, करेला का जूस बना करके पीना है। रोज़ सुबह जब आप करेले का जूस पीते हैं तो आपको शुगर में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। आप जब अपने खान पान को अच्छे से मेंटेन करके चलेंगे तो फिर जब आप मेडिसिन खाते हैं तो आपका शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। अब शुगर की प्रॉब्लम क्या है कि अगर एक बार आपकी ये जो पैनक्रियाज है, जो आपके पेट के नीचे है, अगर ये खराब हो गई तो फिर वापस ये ठीक नहीं हो सकती है। इसका मतलब है कि आपको
आपको जीवन भर शुगर के लेवल को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। इसके अलावा आप शिया सीड्स खा सकते हैं। शिया सीड्स को क्या करना है, शिया सीड्स को 20 मिनट तक आपको पहले पानी में फुलाना है और फिर जाकर के उसको लेना है, ठीक है। इसके अलावा जब आप इसको 2 बार लेते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और शिया सीड्स के अलावा आप 5वां क्या ले सकते हैं, ओट्स। ओट्स का मतलब ये है कि आप वो मसाला ओट्स ना खाएं जिसमें फ्लेवर होती है, जो टेस्टी लगता है, उसको नहीं खाना है। जो कच्चा होता है और फिर आप उसको पका करके खाते हैं, उस वाले ओट्स को आपको खाना है, ताकि आपके बॉडी में फाइबर जाए। और ये जो फाइबर होती है वो सॉल्यूबल फाइबर होती है और ये आपके फिर कॉन्स्टिपेशन में भी मदद करती है, कब्ज में भी मदद करती है। तो शुगर की लेवल को मेंटेन करना ही आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को जब आप करेंगे उसके बाद जब आप मेडिसिन खाएंगे, अब मेडिसिन में हम क्या क्या मेडिसिन खा सकते हैं, मेडिसिन में मेटफॉर्मिन खा सकते हैं जब आपको टाइप 2 हो, जो कि अधिक उम्र वाले लोगों को होती है। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट आप खा सकते हैं। SGLT2 इनहिबिटर्स आप ले सकते हैं। और जब आप दोनों का जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं तो काफ़ी अच्छे से आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके चलेंगे और फिर आपको शुगर लेवल हमेशा मेंटेन ही रहेगा और आपको शुगर की जो परेशानी है वो फिर सताएगी नहीं। नॉर्मली आप कभी कभार मिठाई भी खा सकते हैं, तब चल सकता है। तब ऐसे क्या होगा कि आपकी बॉडी में फिर प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, ब्रेन में दिक्कत होती है, हाथ पैर में झुनझुनी लगता है, नंबनेस फील होती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा फील होता है जैसे कोई उनको चींटी काट रहा है। तो शुगर के प्रॉब्लम में ये भी दिक्कत आपको आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से आप नोट्स बनाइए। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।